हेलो बेटा, पिछले वीडियो में बेटा हमने 79 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा 79 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है बेटा, और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। 80वां क्वेश्चन है 0.2 हेनरी प्रेरकत्व। तो 0.2 हेनरी ये बेटा एल का मान हो गया। 60 ओम के प्रतिरोध होता है आर 60 ओम। श्रेणी क्रम संयोजन पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया बी टी बराबर 15 साइन 400 टी प्लस 45 लगाई गई है। धारा का शिखर मान क्या होगा, हमें आई नोट ज्ञात करना। धारा तथा वोल्टता में कलांतर क्या होगा, यानी हमें फाई ज्ञात करना है। और परिपथ में औसत शक्ति की गणना करनी है, यानी हमें पी निकालना है। ठीक बेटा, तो एल का मान दे रखा है, आर का मान दे रखा है, वी का समीकरण दे रखा है। तो देखो बेटा यहाँ पर एल कितना दिया है हमें, एल बराबर है बेटा 0.2 हेनरी, आर बराबर है 60 ओम, बी बराबर है 15 साइन 400 टी प्लस 45, आई नोट ज्ञात करना है, फाई ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना है। और यहाँ पर बेटा जब ओरिजिनल समीकरण से इसकी तुलना करेंगे तो वी नोट का मान कितना हो जाएगा 15, ओमेगा का मान कितना हो जाएगा 400, और फाई का मान कितना हो जाएगा 45, जो कि हमने पिछले वीडियो में तुलना करके बताया था समीकरण लिख के ओरिजिनल। ठीक है बेटा, तो जब भी सवाल में एल दिया हो तो एक्सएल निकालते हैं पहले। तो पीरियड प्रतिघात एक्सएल बराबर ओमेगा एल। ओमेगा बेटा हमें मालूम है कितना है 400 रख देंगे। एल की वैल्यू कितनी है 0.2, गुणा कर देंगे कितना हो गया बेटा 80 ओम। अब हम जेड निकालेंगे, आर तो हमें मालूम है 60 ओम, तो अब जेड निकाल लेंगे। प्रतिबाधा जेड बराबर नोड आर स्क्वायर प्लस एक्सएल। आर कितना है बेटा 60, एक्सएल कितना 80, 60 का वर्ग कितना हो 3600, 64 जोड़ कर कितना 10,000, 10,000 कितने का वर्ग होता है बेटा 100 का वर्ग। सब नोट है, जेड बराबर कितना आ गया बेटा 10 ओम। अब हम धारा का शिखर मान निकालेंगे, आई नोट बराबर वी नोट अपॉन जेड। वी नोट कितना 15, जेड कितना 100 का भाग दे देंगे 0.15 एम्पियर आ जाएगा। तो धारा का शिखर मान कितना हो गया 0.15 एम्पियर। अब बेटा कलांतर निकालेंगे, 10 पाई बराबर एक्सएल बट्टे आर। एक्सएल कितना बेटा 80, आर कितना है 60, 0 से 0 हटेगा 2 से काट लेंगे 4/3। पाई बराबर कितना हो गया बेटा 10 इनवर्स 4/3। अब औसत शक्ति निकालेंगे, पी बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। वी आर एम एस कितना है वी नॉट पर रूट 2, आई नॉट पर रूट 2, कॉस फाइव कितना आर पॉइंट जेड। अंडूट 2 का अंडूट 2 गुणा करें कितना बचा बेटा 2, 15 का 15 गुणा कर देंगे कितना 2.25। ठीक है, बट्टे 100 0 से 0 हट गया। और ये 2 से 6 काट दिया, क्या बार 3 बार गुणा कर दो 6.75, 10 का भाग दे दो तो कितने वाट आ गया बेटा 0.675 वाट। ठीक है बेटा, 81वां क्वेश्चन है। एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के वोल्टेज तथा धारा के समीकरण दे रखे हैं। वी बराबर 110 साइन ओमेगा टी प्लस π/3, आई बराबर 11 साइन ओमेगा टी माइनस π/3 है। ज्ञात कीजिए बी और आई के बीच कलांतर परिपथ में शक्ति छः। तो कलांतर और शक्ति छः निकालना है बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा हमें ये समीकरण दे रखा है भगवान वोल्टेज का। बी बराबर 110 साइन ओमेगा टी प्लस π/3, आई का दिए थे 11 साइन ओमेगा टी माइनस π/3। ठीक है बेटा, हमें कलांतर ज्ञात करना है और पी ज्ञात करना है शक्ति छः। तो दिए गए समीकरण की तुलना करेंगे पहले। तो ये बी का समीकरण है, ये बी नोट का मान हो जाएगा। बी नोट कितना है बेटा 110 वोल्ट। ओमेगा, ओमेगा कितना है, ओमेगा तो है ही नहीं। फाई 1 कितना है π/3, और ये आई नोट कितना है 11 वोल्ट। फाई 2 कितना है -π/3। अब बेटा कलांतर निकालेंगे पहले, फाई 1 माइनस फाई 2। फाई 1 कितना है π/3, और ये π/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा π/3 कितना हो जाएगा बेटा 2π/3। तो कलांतर तो मिल गया हमें कितना 2π/3। अब शक्ति छः निकाल लेंगे। पी बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। वी आर एम एस का वी नोट पर रूट 2, आई आर एम एस होता है आई नोट पर रूट 2 कॉस फाई। फाई कितना है 2π/3, तो 2π/3 कितना होता है 120, तो 120 कॉस 120 का मान कितना होता है -1/2, गुणा हो जाएगा 2 वी नोट आई नोट। और वी नोट का मान कितना है 110, आई नोट का मान कितना है 11, 2 दूनी 4 हो गए। 11 का गुणा कर देंगे 121 का 0, 4 का भाग दे दो कितना हो गया बेटा -302.5 वोल्ट। ठीक है, 5 वाट। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 82 में भी सेम कॉन्सेप्ट ऊपर वाले जैसा ही करना है। एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के वोल्टेज तथा धारा के समीकरण दे रखे हैं। ई बराबर यहाँ पर वी की जगह उसने ई दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 220 अंडूट साइन ओमेगा टी प्लस π/6, आई बराबर 15 अंडूट 2 साइन ओमेगा टी माइनस π/6। ई तथा आई के बीच कलांतर तथा परिपथ में शक्ति छः की गणना कर रही हैं।
तो तो 82 हाँ 82 देखो इसमें दिया है ई बराबर 220 अंडर 2 साइन ओमेगा टी पाई बाई 6 15 अंडर 2 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6। तो बी नोट का मान कितना हो गया 220 अंडर 2 वोल्ट। आई नोट का मान कितना हो जाएगा 15 अंडर 2 वोल्ट। फाई वन कितना पाई बाई 6, फाई टू कितना माइनस पाई बाई 6। ठीक, अब फाई निकालना है हमें, तो कलांतर निकालना है पाई बराबर फाई वन माइनस फाई टू। तो फाई वन कितना है पाई बाई 6, फाई टू कितना है माइनस पाई बाई 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई बाई 6 पाई बाई 6 2 पाई बाई 6, तो पाई बाई 3 बचा। ठीक है, अब तीच है पी बराबर बी आर एम एस आई आर एम एस। बी आर एम एस का वही सूत्र रखेंगे वी नॉट अपॉन रूट टू, आई आर एम एस का आई नॉट अपॉन रूट टू, कॉस पाई कॉस 60 है, कॉस 60 का मान होता है 1/2। वी नॉट का मान मालूम है हमें 220 अंडर 2, इसका मान ही माना 15 अंडर 2, अंडर 2 का अंडर 2 में गुणा होगा तो 2 बचेगा, और फिर गुणा करने की जरूरत क्या है, अंडर 2 कट गया, इससे ये कट गया, बट्टी में 2 बचा, ये 15 ये बचे, 220 ये बचा, 2 से 220 और काट दिया 110, गुणा कर दो कितना हो गया 1650 वाट। कितना आ गया बेटा 1650 वाट। इसके बाद है बेटा 83 में क्या कहा है, किस आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा के लिए 1 माइक्रोफैराड धारिता होती है बेटा सी। क्या होती है सी का मान दे रखा है संधारित्र धारतीय प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात होता है बेटा एक्सिस, धारतीय प्रतिघात 1.0 हेनरी प्रेरकत्व वाली कुंडली के प्रतिघात के बराबर है। यानी धारतीय प्रतिघात प्रेरकीय प्रतिघात के बराबर है, तो आवृत्ति पूछिए, क्या पूछिए आवृत्ति। तो जब बेटा धारतीय प्रतिघात प्रेरकीय प्रतिघात के बराबर होता है तो आवृत्ति का सूत्र होता है, तो ये सी का मान दे रखा है, ये एल का मान दे रखा है। तो सी का मान है 1 माइक्रोफैराड, 1 × 10⁻⁻⁶ एल कितना 1 हेनरी, एफ पूछा है, एफ बराबर 1/2 पाई 100 1/LC, 2 पाई का मान 3.14 1/L का मान 1, सी का मान 1 × 10⁻⁶। अब यहाँ पर 2 का इसमें गुणा कर दो 6.28 हो जाएगा, 10⁻⁻6 ऊपर ले जाएंगे घात प्लस की हो जाएगी, तो 10⁻6 को 10⁻3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा, 12 से अंडूड़ा हट गया, 10 कितना बचा 3, 10/3 को लिख दिया हमने 1000, 6.28 का भाग दे दो तो कितना आ गया 159 हर्ट्स। कितना आ गया 159 हर्ट्स आ गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 84। एक कुंडली 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 2 एम्पीयर धारा तथा 200 वाट शक्ति देती है। तो विभवांतर कितना है बेटा 220 वोल्ट, वी आर एम एस का मान है 220 वोल्ट, आवृत्ति कितनी है 50 हर्ट्ज, एफ का मान है 50 हर्ट्ज। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा से 2 एम्पीयर की धारा लेती है, तो आई आर एम एस कितना है 2 एम्पीयर, 200 वाट शक्ति लेती है, शक्ति कितनी है 200 वाट। कुंडली का प्रतिरोध और प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो कुंडली का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, प्रेरकत्व ज्ञात करना है। ठीक, तो प्रतिबाधा निकालें, जेड बराबर वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। वी आर एम एस कितना है 220, आई आर एम एस कितना है 2 से 220 के बार कट गया 110 वाट, तो जेड कितना आ गया 110 ओम। जेड कितना आ गया 110 ओम। और शक्ति 6 निकालना है, पी बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। पी कितना दे रखा है हमें 200 वाट। ठीक, वी आर एम एस कितना है 220। ठीक, आई आर एम एस कितना है 2। ठीक, कॉस पाई आर पॉइंट जेड 2 से काट दिया, 2 से पहले 2 से ये काट दिया 100 बार, फिर ये 220 बचा, आर पॉइंट जेड, जेड का मान 110। ठीक, 110 से 200 तो 2 बार काट दिया, 2 को इधर 50 अंदर कर दिया, 100 बट्टे 2 हो गया, 2 से 100 को काट रहे हैं, तो आर बराबर कितना आ गया 50 ओम। कितना आ गया 50 ओम। अच्छा
ठीक है। अब प्रेरणक प्रतिघात निकालेंगे इसका। तो प्रेरणक प्रतिघात एक्सएल स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जेड कितना था 110, आर कितना था 50। इसका वर्क करेंगे इतना हो जाएगा, समझ 9600। तो स्क्वायर इधर लाएंगे, अंडूड आ जाएगा। 9600 वर्ग होता है 97.97 का। तो एक्सएल कितना आ गया 97.97। अब एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है 2πfl। हमें एल निकालना तो 2πf को इधर ले आएंगे। पाई का मान रख देंगे 3.14। एफ का मान कितना है 50। 50 का 2 में गुणा कर देंगे 100 हो गया। 100 का इसमें गुणा कर देंगे 314 का भाग दे दो 0.312। तो आंसर कितना हो जाएगा एल बराबर 0.312। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कहा है उसने, सूत्र ये यूज होंगे एफ बराबर ये वाले। एक संधारित्री धारिता 0.3 माइक्रोफैरड है, पिकोफैरड है। तो सी का मान दे रखा है, उनके साथ कितने प्रेरकत्व की जोड़ी जाए कि अनुनादी आवृत्ति 1 मेगाहर्ट्ज हो जाए। एफ दे रखा है, एल पूछा है। तो दे बेटा सी का मान कितना दिया है 0.3 पिकोफैरड। अब पिको को कन्वर्ट कर दो तो 0.3 × 10⁻⁻12 फैरड। एफ कितना है 1 मेगाहर्ट्ज। मेगा में होती है 10⁻6 आते हैं, 1 × 10⁻6 हर्ट्ज। एल पूछा, सूत्र लाएंगे एफ बराबर 1.25 1/LC। तो यहाँ से एल का मान निकालना है, ठीक है। सी का मान ये रखना है तुम्हें, एफ का मान ये रखना है, एल निकाल लेना है। यहाँ से क्या निकालना है एल। क्वेश्चन नंबर 86। 200 किलोमीटर लंबे टेलीग्राफ के तार की धारिता 0.014 माइक्रोफैरड प्रति किलोमीटर है। यानी 1 किलोमीटर की धारिता कितनी है 0.014 फैरड। तार कितना है 200 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की धारिता दे रखी है, तो 1 किलोमीटर की प्रति किलोमीटर की धारिता ये दे रखी है। तार कितना है 200, तो कुल धारिता कितनी है 200 × C डैश गुणा कर दो 2.8 × 10⁻⁻6 फैरड हो गया। अब ये 200 किलोमीटर तार की धारा निकल आई। आवृत्ति कितनी दे रखी है 500 किलोहर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती दर। कितना प्रेरकत्व होना चाहिए वो एल पूछ रहा है। तो एफ कितना है 5 किलोहर्ट्ज, 5 × 10⁻3 किलो का एल पूछा। सूत्र लगाएंगे एफ बराबर 1.25 वर्ग कर देंगे तो एफ स्क्वायर 2 का वर्ग 4 पाई का पाई स्क्वायर, और इसका वर्ग करेंगे तो अंडूड हट जाएगा तो 1/LC, ठीक है। अब हम एल को एफ स्क्वायर की जगह एफ स्क्वायर को एल की जगह लेके लेंगे। तो एल बराबर 1/4πε 1/f²c। मान रख दो 1/4 पाई का मान 3.14 का स्क्वायर, एफ का मान 5 × 10⁻3 का वर्ग, सी का मान 2.8 × 10⁻⁻6। 3.14 का वर्ग करेंगे 9.859 हो जाएगा इंटू 1.5 का वर्ग हो जाएगा 25, 3 दूनी कितने हो गए 6, और ये 2.8 10⁻⁻6 प्लस की 6 घातों से माइनस की 6 घातें हट जाएंगी, ठीक है। हाँ वो ऊपर लेके बात तो ये कट जाएंगी वो घातें, और इसका इसमें गुणा कर देंगे 25 का 4 में गुणा किया 100 हो गया। इसका 28 में गुणा करें तो 27.605 हो गया। इसका गुणा होगा तो 0.2 अंक पीछे आ जाएगा और 2760.5। अब 2760.5 का भाग दे दो 0.00036। अब पॉइंट को ले आओ 3 अंक पीछे 1 2 3, तो 0.36 × 10⁻⁻3 तो कितना हो जाएगा 0.36 मिली हेनरी। कितना हो जाएगा बेटा 0.36 मिली हेनरी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 87। एक रेडियो स्टेशन के दहली परिपथ का प्रेरकत्व होता है बेटा एल कितना है 10 मिली हेनरी। तो एल का मान हो गया 10 मिली हेनरी। मिली को कन्वर्ट कर दें 10 × 10⁻⁻3 हेनरी। फिर धारिता 0.25 माइक्रोफैरड है। सी का मान कितना दे रखा है 0.25 माइक्रोफैरड। माइक्रो को चेंज करेंगे तो 0.25 10⁻⁻6 फैरड। तरंगों की आवृत्ति तथा तरंग दर ज्ञात कीजिए। सी का मान बना दे रखा है। आवृत्ति निकालनी है, तरंग दर निकालनी है, ठीक। तो पहले आवृत्ति निकालते हैं। एल और सी के मान दे रखे हैं। आवृत्ति 1.2 2 पाई का मान 3 √1, एल का मान 10 × 10⁻⁻3, सी का मान 0.25 × 10⁻⁻6।
6 और 3 कितने हो गए 9। 10 का इसमें गुणा कर दो, 0.1 अंक पीछे आ जाएगा, 0.2 0.5 हो गया। 0.2 हटा दें, घाते कितनी हो जाएंगी 10, चूँकि 0.2 के 1 अंक बाद हटाएंगे घाते कितनी हुई 10। अब ये कितने का वर्ग बन गया 1/5 × 10⁻5 का वर्ग बन जाएगा, चूँकि 5 कितने का वर्ग होता है 25 का, वैसे लिख सकते हैं 10⁻5 वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा। तो ये बचा 1/6.28 1/5 × 10⁻5 5 का इसमें गुणा कर तो 31.4 10⁻5 ऊपर ले जाओ प्लस की 5 हो गई। अब 10⁵5 को ऐसे लिख सकते हैं 1/5 0 31.4 का भाग दे दो तो कितना आएगा आंसर 3184.7 कितना आ गया 3184.7 31.84 अब तरंग दैर्घ्य निकाल लेंगे। तरंग दैर्घ्य होता है लेमडा बराबर c/f, लेमडा बराबर c/f। सी का मान कितना होता है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ और f का मान ये निकल गया है। इसको 4 घाते इधर रख के 10⁴ रह जाएंगी, भाग दे दिया 9.42 10⁴ मीटर। तो तरंग दैर्घ्य कितनी हो गई 9.42 10⁴ मीटर। 88 है। एक एलसी परिपथ अनुनाद की स्थिति में यदि सी बराबर इतना और एल बराबर इतना तो परिपथ की दोलनापूर्ति क्या होगी। ये तो आसान है। सी बराबर दे रखा है 1 × 10⁻6 एल दे रखा है 0.25 हेनरी, एफ पूछा दोलनापूर्ति एफ बराबर 1.25 एल सी। सूत्र लगाना है, एफ निकाल लेना है। 89 है। एक रेडियो में 800 किलोहर्ट्ज से 1200 किलोहर्ट्ज तक आवृत्ति प्रसार वाली रेडियो संचरण बैंड समस्वरित ट्यून्ड की गई है। यदि इसके परिपथ में स्वप्रेरकत्व 200 माइक्रो हेनरी का हो तो परिवर्ती धारिता वाले संधारित्र की धारिता परास ज्ञात कीजिए। ठीक, ये बात सही है। परिवर्ती संधारिता वाले संधारित्र की धारिता परास ज्ञात कीजिए। ठीक, अलग अलग निकालनी पड़ेगी। 800 किलोहर्ट्ज की अलग निकालनी पड़ेगी, 1200 800 किलोहर्ट्ज की अलग निकालनी पड़ेगी, 1200 किलोहर्ट्ज की अलग निकालनी पड़ेगी। दोनों के मान अलग अलग निकालने पड़ेंगे। चलो तो निकाल लेते हैं। देखो F1 कितना देता है 800 किलोहर्ट्ज, तो किलो को कन्वर्ट कर देंगे तो 800 × 10⁻3 हर्ट्ज हो जाएगा। F2 दे रखा है 1200 किलोहर्ट्ज, तो 1200 × 10⁻3 हर्ट्ज हो जाएगा। L कितना है 200 माइक्रो हेनरी, माइक्रो कन्वर्ट 200 × 10⁻6 है। C1 और C2 के मान निकालने हैं। तो आवृत्ति के सूत्र थे F बराबर 1.2 तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये F1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, 1/L C1 बचेगा। वर्ग करेंगे तो अब C1 को F1 की स्क्वायर की जाए जिसे यहाँ लिख देंगे। ठीक, पाई का मान रख लो 3.14 का वर्ग, L का मान 200 × 10⁻6, L का मान इतना ही दे दिया 200 × 10⁻6 और F1 का मान 800 × 10⁻3। 2 0 से 2 घाते कम हो जाएंगे तो 2 × 10⁻4 बचा। 800 का वर्ग करेंगे 64 बचा 0 और 3 दूनी 6, 1 2 3 4, 4 घातों से 4 0 से 4 घाते बढ़ जाएंगे तो हटा दो। 64 का 2 में गुणा कर देंगे 128, तो ये 4 0 हटा देंगे, 4 घाते बढ़ जाएंगे तो 10 होगी और ये 10⁻4। ठीक है, और ये 4 का इसमें गुणा कर दिया तो 39.4384 ये हो गया। 10 में तो 4 घटा देंगे 6 बचा, 128 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5048.1152। 10⁻6 ऊपर ले गए, ये माइनस की घात हो गई। अब इसका पूरे में भाग दे देना है, तो भाग देंगे तो 0.000198 10⁻−6 आएगा। अब यहाँ से पॉइंट को हटाना है हमें, 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट हटा देंगे तो 6 घाते और बढ़ जाएंगे तो 198 × 10⁻12 हो गया। तो कितना फैराड हो गया
198 पिको फैराड। कितना हो गया? 198 पिको फैराड। तो ये धारिता कितनी आवृत्ति से निकल के आई है? 800 किलो हर्ट्ज से। कितने से निकल के आई है? 800 किलो हर्ट्ज से। 800 किलो हर्ट्ज से निकल के आई है। अब दूसरी आवृत्ति किससे निकालनी है? दूसरी धारिता किससे निकालनी है? 1200 किलो हर्ट्ज से। सेम है, सही, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90। कितना? 90। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कहा है? परिपथ में प्रेरण का धारितीय प्रतिघात की गणना कीजिए। प्रेरण की प्रतिघात निकालना, धारितीय प्रतिघात निकालना। चलो ठीक है, निकाल लिया। स्रोत की आवृत्ति कितना गुना कर दिया जाए ताकि दोनों प्रतिघातों के मान बराबर हो जाए, तब प्रतिबाधा कितनी होगी? तो एक्सएल ज्ञात करना है, एक्ससी ज्ञात करना है, जेड ज्ञात करना है। एल का मान दे रखा है 50 मिली हेनरी। मिली को कन्वर्ट करेंगे 50 गुणा 10⁻³ हेनरी। सी का मान दे रखा है 0.2 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को चेंज करेंगे तो 0.2 गुणा 10⁻⁶ फैरड। आर कितना दे रखा है? 100 ओम। वी कितना दे रखा है? 30 sin 1000 टी। तो इस समीकरण की तुलना करेंगे तो बी नॉट का मान कितना हो जाएगा? 30 वोल्ट। ओमेगा का मान कितना हो जाएगा? 1000 रेडियन प्रति सेकंड। अब प्रेरकीय प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर है, तो सॉरी प्रेरण प्रतिघात निकालेंगे। एक्सएल बराबर ओमेगा एल। ओमेगा में मालूम है 1000 है। एल कितना? 50 गुणा 10⁻³ तो 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं। प्लस 3 से -3 हट जाएंगे तो एक्सएल कितना बचा? 50। अब धारितीय प्रतिघात एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी। ओमेगा 1000 है, सी 0.2 है, ठीक। तो 1 2 3 1000 पर 3 जीरो है तो घटा देंगे, क्या बचेंगे? -3। 0.2 गुणा 10⁻³ बचा। 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे, 10⁻³ प्लस का हो गया। पॉइंट को हटा के ऊपर 0 10/2 तो 10 काट में कितना आ गया? 5 गुणा 10⁻³ 5 गुणा 10⁻³ को 5000 लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻³ कितना होता है? 1000। 1000 का 5 में गुणा करें कितना हो जाएगा? 5000, ठीक। अब प्रश्नानुसार प्रेरण प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर है, तो एक्सएल है एक्ससी के बराबर है। एक्सएल होता है ओमेगा एक्ससी से 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा को एस की जगह लिखेंगे, एल को जगह, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर को इधर ले आओ, अभी नहीं लाए, मान रख दिए ये 10 गुणा 10⁻⁻⁸ तो 10⁻⁸ बचा केवल। -8 को ऊपर ले जाएंगे, 10⁻+8 हो जाएगा। 10⁻+8 को ले जाएंगे 10⁻4 का स्क्वायर। स्क्वायर के वर्ग, ठीक है। ओमेगा बराबर आ गया 10⁻4। 10⁻4 को कैसे लिखेंगे? 10,000 रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन प्रति सेकंड ओमेगा कितना आ गया? 10,000 रेडियन प्रति सेकंड। अब निकाल लेंगे प्रतिबाधा। तो एक्सएल तो एक्ससी के बराबर, तो एक्सएल तो एक्सएल कट गया, एंड आर से हो जाए। एड बराबर कितना? आर, तो कितना आ गया? 100। कितना आ गया? 100 आ गया। 100 ठीक है, कितना आ गया? 100 ओम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 91। परिपथ में कुंडली तथा धारिता की प्रतिघात की गणना कीजिए। लगाई गई वोल्टता की आवृत्ति कितनी होगी? अनुनाद हो, अनुनाद की स्थिति प्रतिपाद की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। तो निकालना क्या क्या है? प्रेरक की प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात, प्रतिबाधा, ठीक, निकाल दो। तो ये एल का मान दे रखा है 20 मिली हेनरी। ये सी का मान दे रखा है 2 माइक्रोफैरड। आर का मान दे रहा है 1 किलो ओम। ये समीकरण दिया गया है। तो समीकरण की मूल समीकरण से तुलना करेंगे तो बी नॉट का मान कितना है? 10 वोल्ट। ओमेगा का मान कितना है? 1000 रेडियन प्रति सेकंड। तो अब निकाल लेते हैं प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात होता है एक्सएल बराबर ओमेगा एल। ओमेगा कितना है? 1000। एल कितना है? 20 गुणा 10⁻³ 20 का 1000 में गुणा कर देंगे तो 20,000 गुणा 10⁻³ हो जाएगा। 3 जीरो से 3 घात हटाएंगे, कितना आ जाएगा? 20 ओम। अब धारितीय प्रतिघात निकालें। एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी। ओमेगा कितना है? 1000। सी कितना है? 2 गुणा 10⁻⁶। 2 का 10 में गुणा कर लो, कितना होगा? 2000। 3 जीरो से 3 घाते हट जाएंगे तो 1/2 गुणा 10⁻³ बचा। -3 घाते ऊपर ले आओ, 10⁻³ प्लस ये हुए, कितना हो गया? 1000। 2 से 1000 के बार कट जाएगा? 500 बार, ठीक है।
तो XCC का मान कितना आ गया 500। XL का मान कितना था 20। अब निकाल लेंगे अनुनाद के लिए अपवर्ती। XL बराबर XC ओमेगा इधर लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, L को यहाँ लिख दिया। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, L का मान रख दिया, C का मान रख दिया। L का मान था 20/10, C का मान कितना था 1 0 से 1 घात कम और हो जाएगी, ऊपर ले जाओ 10⁴ इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे 10⁴2 का वर्ग से वर्ग हट गया, ओमेगा बराबर 10⁴2। ओमेगा की जगह पर लिखेंगे 2πf, तो 2π को इधर ले आओ, 2 का बड़ा कर देंगे 4π, 10⁴4 पाई, तो 10⁴4 4π, पाई का मान 3.14, 10⁴4 को लिखेंगे 10,000, गुणा कर दो 12.56, भाग दे दो 796.17, पॉइंट को 1 2 3 अंक आगे ले आओ, तो 0.79 10⁻3, तो 0.79 6 को 0.8 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.8 किलो हर्ट्ज़। कितना हो जाएगा 0.8 किलो हर्ट्ज़। तो ये F का मान निकल आया। अब प्रतिबाधा और रह गई इसकी, तो प्रतिबाधा निकाल लेंगे। ये तो बराबर है 0 हो जाएगा, तो प्रतिबाधा किसके बराबर हो जाएगी R के। R बराबर कितना होगा 1 किलो ओम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 92, और क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कहा है, निम्नांकित चित्र 12.9 में दिखाए गए दोनों परपथों में अनुनाद की अवस्था में R में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। अनुनाद की अवस्था में R में बहने वाली धारा, चित्र A में XL XC के बराबर है, तो प्रतिबाधा Z बार R के बराबर होगी, तो परिपथ में धारा I बराबर V/Z। परिपथ में धारा कितनी होगी I बराबर V/Z। चित्र B में L व C समांतर क्रम में, तो विभवांतर बराबर होगा BL बराबर BC, तब विभवांतर BL माइनस BC, B बराबर कितना होगा 0, अतः परिपथ में धारा कितनी होगी 0 होगी। तो प्रतिरोध में धारा कितनी होगी 0, कितनी होगी 0 होगी। इसके बाद है 93, दिए गए अनुनादी LCR परपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा का मान पूछे, R का मान दे रखा है 100, L ये C ये, R का मान 100 है, B का मान कितना है 200। धारा पूछिए I बराबर V/R कितनी होगी 2 एम्पियर होगी, बस काम खत्म। 94 में है निम्नांकित परिपथ में विभव स्रोत की आवृत्ति 1/2 LC, ऐसी स्थिति में BR BC तथा I के मान ज्ञात कीजिए। इसमें बहुत सारे मान पूछे, BR BC और I के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अनुनाद की स्थिति में XL XC के बराबर होता है, R के बराबर हो गया। R कितना है 100, तो Z भी 100 है, I का इधर मल्टीप्लाई कर दें तो IZ, तो B बराबर हो गया BR 100 2.2, गुणा कर दो, BR का मान कितना होगा 220 वोल्ट, कितना हो गया 220 वोल्ट। चूँकि धारा में इधर निकाल चुके थे I बराबर V/Z से कितना आई थी 2.2, कितनी आई थी 2.2, इसलिए हमने B बराबर IR की जगह पर 100 × 2.2 रख दिया था, कितना आ गया 220 वोल्ट। अब निकाल लेंगे परिपथ का कुल विभवांतर, B बराबर √BR² BL माइनस BC का होल स्क्वायर। BR कितना है 220 का वर्ग, BL कितना है 50, और BC हमें ज्ञात करना है। तो 220 का वर्ग हो गया, ये वर्ग से अंडूर हटाएंगे तो इधर वर्ग लग जाएगा, 220 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा, और इधर बचेगा 50 माइनस BC का होल स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, इससे ये कट गया,
50 माइनस बी सी स्क्वायर बराबर 0, तो 50 माइनस बी सी बराबर 0, बी सी बराबर कितना आ गया 50 वोल्ट। 50 वोल्ट कितना आ गया 50। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में एल सी और आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में प्रतिबाधा वोल्टता का शिखरमान शिखरमान वोल्टेज तथा धारा में कलांतर अनादि की स्थिति प्रतिबाधा की प्रकृति वोल्ट और धारा के बीच कलांतर इतने मान पूछे। तो बी आर का मान कितना दे रखा है 12 वोल्ट, बी एल कितना है 20 वोल्ट, बी सी कितना है 11 वोल्ट। इस वीडियो में इतने आगे क्वेश्चन अगले वीडियो। थैंक्स।